नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के +2 स्कूलों में होगी 3120 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होने वाली है। इस बाबत झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति को लेकर जल्द अधिसूचना भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की अधिसूचना पहले भी भेजी गई थी। हालांकि तभी झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली रद्द कर दी थी और JSSC ने अधिसूचना लौटा दी थी। कार्मिक विभाग का कारनामा सरूल 24 मार्च को पर छुट्टी 23 अप्रैल को। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी छुट्टियों की सूची में सरूल का अवकाश 23 अप्रैल को घोषित है। हालांकि सरूल पर्व 24 मार्च को ही है। घोषित सरकारी अवकाश में भूलवश सरूल की छुट्टी गलत तिथि को कर दी गई है। हालांकि कार्मिक विभाग ने पूर्व निर्धारित अवकाश तिथि में सुधार की है। सरूल की छुट्टी अब 24 मार्च को होगी। इसका आदेश कार्मिक विभाग के अवर सचिव ब्रज माधव ने जारी कर दिया है। ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए IAS राजीव अरुण एक्का, 24 मार्च तक का मांगा समय। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने पूछताछ का समन मिलने के बाद ईडी से 24 मार्च तक का समय मांगा है। सीनियर IAS अधिकारी एक्का को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में बुधवार की सुबह 11 बजे उपस्थित होना था, लेकिन मंगलवार की देर शाम उन्होंने ईडी के साथ पत्राचार कर समय की मांग की है। राजीव अरुण एक्का ने ईडी को बताया कि राज्य में बजट सत्र 24 मार्च तक चलना है। ऐसे में सत्रवासन के बाद वह एजेंसी के समक्ष हाजिर हो पाएंगे। ईडी अब 24 मार्च के बाद किसी तारीख को उनको समन कर बुलाएगी। ईडी ने एक्का को पूजा सिंघल से जुड़े केस में समन भेजा है। पूर्वी सिंहभूम में चिकन पॉक्स के 28 संक्रमित मिले। बुजुर्गों से ज़्यादा बच्चे हो रहे संक्रमित। पूर्वी सिंहभूम जिले में अलग अलग जगहों पर लगातार चिकन पॉक्स के मरीज मिल रहे हैं। जिला सर्विलांस विभाग ने अब तक 8 जगहों से 54 लोगों के खून के नमूने जांच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेजे। इसकी रिपोर्ट में 28 लोगों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई। मई 2022 से मार्च 2023 तक 163 चिकन पॉक्स के मरीज मिले हैं। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसद के अनुसार चिकन पॉक्स वायरस से फैलने वाली संक्रमित बीमारी है। वयस्क लोगों की तुलना में बच्चों में यह बीमारी अधिक होती है। यह वायरस व्यक्ति के थूक, खांसी व छींक से बाहर निकलते हैं तथा सांस लेने से दूसरे के शरीर में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स का टीका लेकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। आर्मी स्कूल की छात्रा की सड़क हादसे में मौत। दीपाटोली आर्मी कैंप की रहने वाली 10वीं की छात्रा सिमरन की मौत सड़क हादसे में हो गई। वह अपने नाना के साथ मैट्रिक परीक्षा देने जा रही थी। उसका सेंटर केंद्रीय विद्यालय में पड़ा था। अपने नाना के साथ जैसे ही वह खेलगांव दीपाटोली आर्मी कैंप के पास पहुंची, तभी एक हाईवा ने दोनों को अपने चपेट में ले लिया। छात्रा सिमरन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके नाना गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में पूर्व MLA गुरुचरण नायक पर हमला मामले में NIA ने 8 नक्सलियों के घर मारा छापा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में CPI कैडर द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर किए गए नक्सली हमले से जुड़े एक मामले में 8 आरोपियों के घरों की तलाशी की गई। यह जानकारी बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के एक अधिकारी ने दी। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 4 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम जिले के झिलुरवा स्कूल के खेल के मैदान में हमला हुआ था और भाकपा माओवादी के 17 सदस्यों के मारे गए पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए थे। इस हमले की घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। पिछले साल जुलाई में इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी। NIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को जिन 8 संदिग्ध के घरों की तलाशी की गई है, वे सभी माओवादी नेटवर्क के सक्रिय सदस्य हैं। नहीं थम रहा बीजेपी विधायकों का हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी नियोजन नीति पर हंगामा जारी है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैनर तख्ती के साथ धरना दिया। लगातार दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक 60-40 नाय चलतो लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। गौरतलब है कि बीजेपी के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। साजिश के तहत हमारी योजनाओं और कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।
संथाल परगना के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। हंसडीहा में बने 100 बेड के अस्पताल का संचालन करेगा देवघर एम्स। गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक और खुशखबरी है। हंसडीहा में बनकर तैयार 100 बेड के अस्पताल का संचालन अब देवघर एम्स करेगा। हंसडीहा का यह अस्पताल देवघर एम्स का सैटेलाइट हॉस्पिटल होगा। झारखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार इसका संचालन करने को तैयार है। उक्त निर्णय मंगलवार को दिल्ली में एम्स की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देवघर एम्स के डायरेक्टर से कहा कि सैटेलाइट अस्पताल का प्रस्ताव जल्दी बनाकर भेजे। मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार करेगा। झारखंड सरकार ने शराब के राजस्व का लक्ष्य घटाया, अब केवल 2050 करोड़ ही करना होगा प्राप्त। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में शराब से निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को कम कर दिया है। विभाग द्वारा पूर्व में 2310 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि इस बार 31 मार्च तक 2050 करोड़ का राजस्व निर्धारित है, अर्थात 260 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। विभाग को अब तक 1800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन विधायक लंबोदर महतो ने उठाया बिना मीटर लगाए बिजली बिल देने का मुद्दा। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने हजारीबाग, कोडरमा सहित झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली मीटर लगाए उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने का मामला उठाया। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाए। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता बताया कि हम उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे रहे हैं। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं से सरचार्ज नहीं ले रहे। इसके अतिरिक्त हम उपभोक्ताओं को बिजली मीटर लगाने पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऑफर भी दे रहे हैं। अवैध माइनिंग पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, दिया जांच समिति गठित करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत माइनिंग है। अवैध माइनिंग को रोकने की जरूरत है। खंडपीठ ने गृह सचिव को महानिरीक्षक स्तर अथवा उससे ऊपर के एक अधिकारी व 2 वरीय विशेषज्ञ की 3 सदस्यीय जांच समिति बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस का आरोप, मोदी जी अडानी को बचाने के लिए 101 तरीके अपना रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी के पास मॉरिशस के जरिए सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा आया या पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लो ने आरोप लगाया कि मॉरिशस के जरिए सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के पास करोड़ों रुपए आए। गौरव बल्लो ने कहा कि हमने जेपीसी की मांग की, लेकिन बीजेपी जांच से भागती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और मोदी जी मिलकर एक किताब लिखी है, अडानी को बचाने के 101 तरीके। मुआवजा मांगने तीर कमान और डुगडुगी लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण। जामताड़ा, करमाटांड़, लाहर जोड़ी पथ के सैकड़ों विस्थापित बुधवार को मुआवजा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। बुधवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में विस्थापित ग्रामीण लाठी डंडा, तीर कमान और डुगडुगी के साथ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में महिला और पुरुष समान रूप से शामिल थे। विस्थापितों का आरोप है कि वर्ष 2014 में सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था। सड़क के लिए उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई। मुआवजे का वादा किया था, लेकिन 8 वर्ष बीतने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया है। कैंप में झूलता मिला जेप 8 के हवलदार की लाश। आक्रोश में जवान डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। पलामू के लेस्लीगंज में चल रहे पुलिस प्रशिक्षण शिविर के बेस कैंप में बुधवार को प्रशिक्षण ले रहे जेप 8 के हवलदार की लाश मिलने से खलबली मच गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बता रही, जबकि मृतक के साथी जवानों ने प्रशिक्षण शिविर के डीएसपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएसपी के द्वारा दिए गए मानसिक अत्याचार से ही अवसाद में आकर हवलदार ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। बोकारो के धनगरी में मलबा हटाने पहुंची रेलवे जिला प्रशासन और पुलिस की टीम। ग्रामीणों ने किया विरोध। बोकारो जिले के धनगरी गांव में आज बुधवार की अहले सुबह मलबा हटाने के लिए रेलवे जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से रबर बुलेट छोड़ा गया और लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं ग्रामीणों की तरफ से भी पथराव किया गया, जिसमें डीएसपी, थाना प्रभारी और पुलिस जवान घायल हो गए। झारखंड में घटेगा जिला अधिकारी का पावर, होगा बड़ा बदलाव। झारखंड में व्यापक पैमाने पर प्रशासनिक सुधार की तैयारी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व विकास आयुक्त डॉक्टर देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता वाली आयोग द्वारा सुझाए गए राज्य प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।